क्या परिचय आपका? स्वामी अनंत इस शरीर का नाम है जी। और बस जिज्ञासु जैसे जिज्ञासा करते हैं उस बाबत कुछ ना कुछ आ जाता है। अच्छा। पूज्य हमारे सदगुरुदेव जी की कृपा से। कहाँ से? स्थान कौन सा? स्थान उज्जैन अधिक रुकना होता है, ऐसे भ्रमण पर रहते हैं अधिकांश हम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान साधना अध्यात्म इस विषय में कभी कभार कुछ जी निकल जी। जाता है। तो अभी गोमुख पहली बार आ रहे हैं, इसके पहली हाँ, बार? हम पहली बार आ रहे पहली हैं। बार। बस बस, बहुत अच्छा। क्या बता रहे थे भाई साहब को आप? इनका एक ऐसा प्रश्न इनका क्या था। परिचय? ठीक, हाँ बताओ। इनका एक प्रश्न था ऐसा हाँ, हाँ। कि अहंकार तो हमको रोक कर रखता है सदा सदा के लिए। आप कह रहे थे कचरा साफ होना चाहिए, तो अहंकार भी कचरा ही होता है। हमने कहा नहीं जी, अहंकार इन सब का राजा होता है। अहंकार सबसे बहुत ऊपर की अवस्था है। पहले तो हमारा शरीर होता है ना, हम जीवन भर हमारे शरीर के इर्द गिर्द होते हैं, क्योंकि बचपन से लेकर के अंत तक हमको हमारे शरीर की ही अनुभूतियाँ कराई जाती हैं और होती हैं। उसके बाद शरीर से थोड़ा सा अगर कोई ऊपर उठे तो मन की अवस्था आती है और फिर वो विचार जगत में हम प्रवेश करते हैं। लेकिन अगर वहाँ से कोई साधक थोड़ा सा और ऊपर उठ जाए, वास्तव में वो अंतर जगत में प्रवेश करना चाहे और जानना चाहे, तो शरीर और मन के बाद हमारा चित्त आता है। चित्त उसको कहते हैं जहाँ ना जाने कितने जन्म जन्मांतर की स्मृतियाँ संग्रहित होती हैं। कचरा तो आपका मन में भी है, कचरा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ कुछ और है। यहाँ पर आपके ना जाने कितने जन्मों से जो यात्राएं चल रही होती हैं, उन सभी कभी हम सोचते हैं ना कि कोई पुरानी बात एकदम से हमको स्मरण आ जाती है अकस्मित, वो इसी कारण वो चित्त जागृत हो जाता है। और जब शरीर मन चित्त पार करता है व्यक्ति, तो बुद्धि आ जाती है। बुद्धि यानी कि इन सब से रोकने लगती है, सारे प्रयास करती है बुद्धि। यस, बुद्धि भी उसमें विशेष योगदान देती है। बुद्धि भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी आपने जिस वातावरण में जीवन भर बिताया है, अगर वो सकारात्मक है तो बुद्धि आपकी सहायता करेगी ऊपर बढ़ने में। और अगर आपने नकारात्मक क्षेत्र में, नकारात्मक लोगों के आसपास, नकारात्मक वातावरण में जीवन बिताया, तो वो बुद्धि आपको रोकने में सहायता करेगी। तो पद्म तो कमल तो कीचड़ में ही खिलता है, तो अगर हम नकारात्मक लोगों के बीच में ही रहकर क्या हम नहीं सकते? हो सकते हैं वहाँ देखो भी। এইভাবে রেকর্ড করে आप ये रिकॉर्ड करके मन में रिकॉर्ड कर दीजिए तो अच्छा आ जाएगा। जी जी। ठीक है, वो किसी और के भी काम आ जाएगा, कोई सुन लेगा तो देखिए वो बात आपकी सही है, परंतु अभी हम कुछ और बात को हम लेकर के यहाँ चल रहे हैं, उसका हम व्याख्यान बाद में कर देंगे। जब हम रुकने लगते हैं, अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, स्वयं की ओर बढ़ने लगते हैं, तो ये चीज़ें हमको रोकती हैं, सारी चीज़ें रोकती हैं। और जब कोई साधक बुद्धि से भी पार होता है ना, तब सबसे टॉप पर अहंकार उसको रोकता है। अहंकार विवश करता है कि अरे ये देखो, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारा घर है, तुम कैसे इसको छोड़ सकते हो? तुम्हारा अधिकार है यहाँ पर। अधिकार को स्थापित करता है अहंकार कि अरे मैं तो आई एम समथिंग, आई हैव समथिंग, मैं कुछ हूँ, मैं कैसे इन सबको पार कर रहा हूँ? ये जो भाव दशा होती है ना, ये सबसे लास्ट स्टेज में खड़ी रहती है। उसको पता होता है अगर तुम उठोगे भी ना तो यहाँ तक तो आओगे ही आओगे, और मैं तुम्हें नीचे भेज दूंगा, किसी ना किसी हालत में नीचे भेज दूंगा। एक हाथ में वो लास्ट में बैठा रहता है। इतना सरल अगर हो तो बड़े सरलता से कोई भी पार हो जाएगा जी। वो जो लास्ट में बैठा है ना, वो एक क्षण में गिरा देता है कि अरे मैं कैसे ये सब कर रहा था, मैं कैसे उठ रहा था, मैं कैसे पार जा रहा था। नहीं, वहीं गड़बड़ हो जाता है। और जैसे ही आप अहंकार के उसमें वशीभूत हुए, आप तक क्षण आ जाते हो शरीर पर कि आई एम समथिंग, माई आइडेंटिटी इज समथिंग, मेरा होने का वजूद कुछ है। मैं कहाँ जा रहा था भटक कर इस मार्ग पर? और अगर कोई साधक वहाँ भी दृढ़ रहा, बिल्कुल प्रगाढ़ता से स्थिर रहा, अंगद के पैर की तरह कहते हैं ना, वैसा स्थिर रहा, उस क्षण वो घटना घटती है जहाँ वो अहंकार के भी पार चला जाता है। और जिस क्षण उसको अहंकार के पार की 1% भी सुधाई, हम नहीं कहते 100%, 1% भी आंशिक सुधा गई उसको, वो फिर उस परम आनंदी अवस्था की यात्रा पर निकल जाएगा। हाँ, उस परम आनंदी अवस्था में फिर उसका विशेष आनंद, और फिर जो उसकी यात्रा चालू होगी, उसका फिर व्याख्यान कर पाना, उसका फिर वर्णन कर पाना, उसको कुछ कह पाना,
बड़ा कठिन हो जाएगा। फिर तो सदा वो जो शब्द है ना हमारे इसमें, सत चित आनंद, सच्चिदानंद स्वरूप हम जिसको कहते हैं, वो सदा उस आनंद स्वरूप में, उसका चित्त जो है सदा उस आनंद स्वरूप में रमता रहेगा। वो ही सच्चिदानंद है जो अहंकार के भी पार चला जाता है। तो ये हमने उस विषय को लेकर कहा जिस तक जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब यहाँ पर कुटुंब प्रबोधन गतिविधि के कार्यकर्ता आए हैं। मेरे साथ में संघ है- के कार्यकर्ता हैं जी आप लोग? जी जी। आपने बराबर पहचान लिया। जय हो जय तो हो। पहले बार मिल रहे और नमस्ते सदा एकदम वत्सले मातृभूमि। जी जी। हमने अभी गोमुख में प्रार्थना किया अरे वहाँ वाह, पे। हाँ एकदम। संघ शक्ति कलियुगे। बस 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 आपका आशीर्वाद बना रहे। सारे भारत में हर घर भक्तिमय, शक्तिमय, आनंदमय बनाना है। और इस बात के लिए ये कुटुंब प्रबोधन के साथ सभी अपने भारतवासी जुड़े रहे, जुटे रहे, ऐसी प्रार्थना है। आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत अच्छा लगा। नमस्कार नमस्कार।